हेलो गाइस। तो आपने ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि ऑप्शंस के बारे में जानते नहीं हैं। और ये वीडियो आज मैं स्पेशली उन्हीं के लिए लेकर के आया हूँ जो कि ऑप्शंस में बिल्कुल नए हैं। तो और आगे आने वाली कुछ वीडियोस मैं बनाऊंगा, 3-4 वीडियो जो आगे आने वाली होंगी ऑप्शंस के ऊपर, वो मैं स्पेशली उन्हीं के लिए बनाऊंगा जो कि ऑप्शंस में अभी बिल्कुल नए हैं और जो शुरुआत करना चाहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने सुना होगा डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो डेरिवेटिव्स में 4 चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज है फॉरवर्ड, सेकंड है फ्यूचर्स, थर्ड है ऑप्शन और फोर्थ है स्वैप्स। ठीक है, फॉरवर्ड, फ्यूचर और स्वैप के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज हम स्पेशली बात करेंगे ऑप्शंस के ऊपर। ठीक है, तो हम इसको सबसे पहले एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आप एक मोबाइल फोन खरीदना चाहते हैं, एप्पल का मोबाइल फोन है और उसकी कीमत है 50,000 रुपए। ठीक है, आप शॉप पर जाते हैं, लेकिन आप जिस मॉडल का और जिस कलर का वो मोबाइल फोन खरीदना चाहते हैं, स्पेशली जो कलर आप चाहते थे, वो कलर का मोबाइल फोन उस शॉप के पास शॉप पर अवेलेबल नहीं था। तो आप उससे बात करते हैं कि आप 10 दिन के बाद ले आइए। तो और उसी टाइम आपके एक फ्रेंड का फ़ोन आता है आपको और वो आपको बताता है कि अगर तुम मोबाइल खरीद रहे हो तो 10 दिन रुक जाओ और 10 दिन के बाद ये मोबाइल फ़ोन के प्राइसेस जो हैं वो रिवाइज़ होंगे। ठीक है? तो अब आप सोचते हो कि 10 दिन के बाद रिवाइज़ होंगे, हो सकता है कि प्राइसेस बढ़ जाएँ। ठीक है? तो आप उस शॉपकीपर से एक डीलिंग करोगे और आप उस शॉपकीपर को बोलोगे कि जो है तुम ऐसा करो कि अभी मुझसे 1000 रुपीज़ ले लो और 10 दिन के बाद ये मॉडल मेरे पास ले आना और मुझे ये 50,000 में ही दे देना। आप सोच रहे हो कि ये 10 दिन के बाद इसका प्राइस मे बी 60,000 हो जाए। ठीक है, तो आप आज ही उसके साथ एक डील करोगे और आप उसे एक अमाउंट दे दोगे, 1000 रुपया। और वो इस अमाउंट को अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो उसके बाद वो 10 दिन के बाद जो मोबाइल लाएगा वो आपको 50,000 रुपीज़ में ही देगा। ठीक है, तो आप दोनों के बीच में ये डील हो चुकी है। ठीक है, आपने उसे 1000 रुपया दे दिया है शॉपकीपर को और 10 दिन के बाद वो आपके लिए वो मोबाइल लेकर के आ गया और प्राइस भी रिवाइज हो चुके हैं। ठीक है, तो जब आप उससे मोबाइल लिए खरीदेंगे तो खरीदते टाइम आप उससे पूछेंगे कि इसका प्राइस क्या क्या था मार्केट में। तो अगर वो ये बोलता है कि इसका प्राइस 45,000 है, ठीक है, तो ये तो आपके लिए अब एक प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि 50,000 रुपीज़ आपने उस एक एग्रीमेंट बनाया है उसके साथ कि 50,000 रुपीज़ का ही मुझे परचेज करना है। और लेकिन उसका प्राइस तो अब 10 दिन के बाद रिवाइज होकर के 45,000 का हो गया है। तो आपके लिए तो एक नुकसान है और आपने 1,000 रुपया उसे दिया है। तो अब आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप वो 49,000 और दीजिए और 49 और 1,000 जो आपने पहले दिया था, टोटल 50,000 हो गया। आप उसको वो 50,000 रुपीज़ दे दीजिए और मोबाइल ले आइए, लेकिन उसमें आपको कितने का नुकसान है? 5,000 रुपये का नुकसान हो गया। ठीक है, और एक और ऑप्शन है आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उसे ये बोलें कि भाई तुम ये 1,000 रुपया रखो। ठीक है, 1,000 रुपया भी रखो और ये मोबाइल मुझे आज का जो प्राइस है, 45,000 रुपये का जो प्राइस है, उसी पे ही दे दो, साथ में ये 1,000 रुपया भी रख लो। ठीक है, अगर वो ये मान लेता है तो आपको यहाँ पर कितने का नुकसान हुआ? सिर्फ 1,000 रुपये का। मीन्स वो 45,000 का मोबाइल आपको 46,000 रुपये में मिल रहा है। ठीक है, लेकिन जो पहला वाला ऑप्शन था उसमें तो आपको वो 5,000 रुपये का नुकसान हो रहा था, आपको 50,000 रुपीज़ पे करना था। ठीक है, यहाँ पर आपको कितना नुकसान हुआ? सिर्फ वो अमाउंट जो कि आपने 1,000 रुपीज़ शुरू में दिया था। ठीक है, जिससे कि वो डील हुई थी। अब ये जो 1,000 रुपया आपने शुरू में दिया था, इसे हम बोलते हैं प्रीमियम। इसे बोला जाता है प्रीमियम, और ये डिसाइड करता है कि आप दोनों के बीच में एक डील हुई है और उससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते। ठीक है, तो 1,000 रुपये का आपको इसमें नुकसान हुआ है, बाकी आपको 4,000 रुपये तो आपके बच गए। ठीक है, ये तो हो गया अगर मोबाइल का प्राइस 45,000 रुपये है तब। लेकिन हम अगर एक दूसरी कंडीशन लें जिसमें कि मोबाइल का प्राइस आपने पूछा कि कितने का है और उसने कहा कि ये मोबाइल तो अब 60,000 का है। ठीक है, तो अगर ये 60,000 का है तो इसमें तो आपको बहुत फायदा हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें नुकसान किसको हुआ? शॉपकीपर को, जो सेलर है, सेलर को नुकसान हुआ। ठीक है, और सेलर अब मुंह नहीं मोड़ सकता। ठीक है, क्योंकि उसने वो
1000 रुपया आपसे एक्सेप्ट किया था, ठीक है। आपने तो उसको 1000 रुपया दिया, उसने आपसे 1000 रुपया एक्सेप्ट किया था, इसलिए उसको अब ये चाहे 60,000 रुपये पर पड़े, लेकिन उसको ये बेचना 50,000 रुपये पर ही पड़ेगा, ठीक है। और साथ ही अगर उसको ये मोबाइल 1 लाख रुपए का भी पड़ता, तब भी उसको ये 50,000 रुपये पे देना पड़ना था, क्योंकि उसने 1000 रुपये पर ये मोबाइल आपसे एक डील करी थी और उसने वो 1000 रुपया एक्सेप्ट करा था, ठीक है। तो अब आप इसमें देखिए कि आप हो बायर और वो है सेलर, तो इसमें सबसे ज्यादा जो रिस्क है वो किसको है, बायर को या सेलर को? सेलर को सबसे ज्यादा रिस्क है, क्योंकि उसने वो 1000 रुपया आपसे एक्सेप्ट किया था। तो इसलिए जो सेलर होता है वो हमेशा हायर रिस्क पर होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू बायर्स। तो दोस्तों ये जो एग्जाम्पल अभी हमने लिया, सेम यही एग्जाम्पल शेयर मार्केट में ऑप्शंस में होता है। यहाँ पर भी ऑप्शन बायर्स होते हैं और ऑप्शन सेलर्स होते हैं, और यहाँ पर जो बायर्स होते हैं वो कम रिस्क पर होते हैं और जो सेलर्स होते हैं वो हमेशा हाई रिस्क पर होते हैं। और अगर आपको ये लगता है कि मान लीजिए निफ्टी या बैंक निफ्टी ऊपर जाने वाला है फ्यूचर में, तो आप निफ्टी या बैंक निफ्टी का एक ऑप्शन बाई कर सकते हैं, और फ्यूचर में अगर उसका प्राइस बढ़ता है तो आपको फायदा होता है और सेलर को नुकसान होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक्सपायरी तक वेट करते हैं और अगर आपका जो ऑप्शन है वो नीचे जाता है और अगर आपने बाई करा है, तो उस केस में आप अगर एक्सपायरी तक वेट करते हो तो जिस प्राइस पर वो होगा आपको उसी प्राइस पर खरीदना होगा। जिस तरह से यहाँ पर एक ऑप्शन था कि आप 49,000 रुपीज़ और दें और 50,000 रुपये में ही खरीद लें, लेकिन अगर आप एक्सपायरी से पहले ही, अगर आपको लगता है कि वो नीचे जा रहा है और आपने बाई किया हुआ है, तो उस केस में आपको नुकसान हो रहा है, तो आप एक्सपायरी से पहले ही उस डील को क्लोज कर सकते हैं और उस केस में आप सिर्फ अपना प्रीमियम ही खोएंगे। एक्सपायरी वीकली भी होती है और मंथली भी होती है। वीकली एक्सपायरी हर थर्सडे को होती है और मंथली सबसे लास्ट थर्सडे को होती है। जब आप ऑप्शंस खरीदते हैं, अगर आप एक बायर हैं तो आपको एक प्रीमियम अमाउंट सबसे पहले पे करना पड़ता है, ठीक है। और उस प्रीमियम अमाउंट पर आप आज ही डिसाइड करोगे कि मुझे फ्यूचर में कोई चीज कितने की खरीदनी है, कोई भी स्टॉक है वो कितने का खरीदना है, ठीक है। उसका प्राइस आप आज ही डिसाइड करोगे, लेकिन उसके लिए आप, जैसे यहाँ पर इस एग्जांपल में आपने 1000 रुपीज प्रीमियम पे करा, वैसे ही वहां पर भी आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट का प्रीमियम आपको आज ही पे करना पड़ेगा, ताकि आप फ्यूचर में वो डीलिंग कर सको। ऑप्शंस में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है कॉल ऑप्शन और दूसरा होता है पुट ऑप्शन, ठीक है। कॉल को हम लिखते हैं CE, दैट इज कॉल यूरोपियन, और पुट ऑप्शन को लिखते हैं PE, दैट इज पुट यूरोपियन, ठीक है। तो अब इनको हम समझ लेते हैं। तो इनके लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में अभी मान लीजिए कि युद्ध शुरू होने वाला है, ठीक है। तो आपको अगर लगता है कि रशिया जो है वो अब जो है कल बॉम्ब गिराने वाला है, ठीक है, या एक दो दिन के अंदर अंदर बॉम्ब गिराने वाला, अब इसका असर क्या होगा? अब इसका असर होगा निफ्टी के ऊपर, ठीक है, या फिर बैंक निफ्टी के ऊपर या निफ्टी के ऊपर इसका असर होगा। तो अब निफ्टी पे जब इसका असर होगा तो आपको ये लगेगा कि जो है कल जो निफ्टी है वो जाने वाला है नीचे, ठीक है। अगर निफ्टी कल नीचे जाने वाला है और मान लीजिए कि निफ्टी का प्राइस चल रहा है 15,000, अगर निफ्टी 15,000 पे है और आपको ये लगता है कि निफ्टी जो है वो नीचे जाने वाला है, दैट इज 14,500 तक जाएगा, आप उस केस में क्या करोगे? एक पुट ऑप्शन बाई करो। अब निफ्टी नीचे जाएगा तो पुट ऑप्शन आप बाई इसलिए करोगे क्योंकि जब भी निफ्टी नीचे जाता है तो पुट ऑप्शन का प्राइस हमेशा ऊपर जाता है, इसलिए आप पुट ऑप्शन बाई करोगे। मैं आपको ये ज़ीरोधा पे अगली वीडियो में भी दिखाऊंगा, ठीक है।
लेकिन अगर कोई पॉजिटिव न्यूज है, जिस दिन आपको ऐसा लगे कि निफ्टी जो है वो 15,000 से ऊपर 15,500 तक जाएगा, ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि वो 15,500 तक जाएगा, तो उस केस में आप क्या करोगे, आप लोगे कॉल ऑप्शन। अब निफ्टी के ऊपर जाने पर आप कॉल ऑप्शन बाई इसलिए करोगे क्योंकि जब भी निफ्टी ऊपर जाता है तो कॉल ऑप्शन का प्राइस भी ऊपर ही जाता है, इसलिए आप उस केस में बाई करोगे। तो जब भी आपका निफ्टी नीचे जाएगा तो पुट ऑप्शन का प्राइस ऊपर जाएगा, और अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा। तो आपको ये चीज समझनी बहुत जरूरी है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। निफ्टी के नीचे जाने पर पुट ऑप्शन हमेशा ऊपर जाएगा, ठीक है। मींस जब भी आपको ये लगता है कि निफ्टी ऊपर को जाएगा तो आप उस समय कॉल ऑप्शन खरीदोगे, और अगर आपको किसी दिन ये लगता है कि निफ्टी अब नीचे जाएगा तो आप उस दिन पुट ऑप्शन खरीदोगे, ठीक है। तो ये चीज आपको इतने सी समझनी है, ठीक है, कि खरीदते टाइम अगर आपको लगता है कि ऊपर जाएगा तो आपने कॉल ऑप्शन खरीदना है, और अगर वो नीचे जाएगा, अगर आपको ये लगता है कि वो नीचे जाएगा तो आपने पुट ऑप्शन खरीदना है। अगर आपको इतनी सी बात समझ में आ गई है तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर ही खत्म करेंगे, और मैं अगली वीडियो में यहीं से ही कंटिन्यू करूंगा, और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट में हम किस तरीके से हम ऑप्शंस परचेज करते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन हम कैसे परचेज करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पर ही समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं। तो अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।